व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग जेनरिक पजल्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे एंड अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 25 to 28। सो लेट्स रीड। 5 software engineers, Alan, Ben, Chris, Danny and Erwin, participated in an international tech summit 2015 in Silicon Valley, कैलिफोर्निया। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कौन कौन से थे? इट्स ए, बी, सी, डी एंड ई। ये 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। ठीक है, दे पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल टेक समिट 2015 इन द सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दे वर्क इन कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल एंड सैमसंग। तो उनकी अब कंपनीज रखी हैं, कौन कौन सी हैं? इट इज़ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल एंड सैमसंग। ठीक है, तो ये 5 कंपनीज हो गए एंड ये 5 नेम्स हो गए, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर ऑफ कोर्स। दे फ्लू टू कैलिफोर्निया ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब डेज दे रखे हैं कौन कौन से? इट इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो 5 डेज दे रखे हैं। देयर मंथली सैलरी इन $1000 आर 11, 9, 58, 20 एंड 38, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो उनकी मंथली सैलरीज दे रखी हैं कितनी? 11, ये $1000 में। ठीक है, $11,000, 9, 58, ठीक है, 20 एंड 38। तो देखो अब यहाँ पर हमें 4 कॉलम्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इन्हें मैच करना है तो हम वही करेंगे, कॉलम्स बना देंगे। पहले तो नेम्स, ठीक है, नेम्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, देन द कंपनीज ऑफ कोर्स एंड देन द डेज एंड उनकी सैलरीज। ठीक है, तो ये हमने सारे कॉलम्स बना दिए। आगे बढ़ते हैं। डैनी सैलरी इज सेकंड लीस्ट इन द ग्रुप एंड ही अटेंडेड द समिट ऑन थर्सडे। देखो डैनी सैलरी इज सेकंड लीस्ट इन द ग्रुप एंड ही अटेंडेड द समिट ऑन थर्सडे। तो डैनी का नेम आ गया इधर, ही अटेंडेड ऑन थर्सडे। ठीक है, एंड उसकी सैलरी सेकंड लीस्ट थी, मतलब लीस्ट तो 9 हो गई, सेकंड लीस्ट हो गई 11। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्रिस डज नॉट वर्क इन गूगल एंड हिज सैलरी पैकेज इज $20,000 पर एनम। ठीक है, अब क्रिस के बारे में दे रखा है, क्रिस डू नॉट वर्क ऑन गूगल एंड सैलरी पैकेज इज $20,000 पर एनम। तो $20,000 इसको ऑलरेडी दे रखा है एंड गूगल पे काम नहीं करता। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं? इट कैन बी माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल एंड सैमसंग। ठीक है, हम बाद में फिर एक्स्ट्रास को एलिमिनेट कर देंगे। इंजीनियर्स हु अटेंडेड द समिट ऑन मंडे एंड फ्राइडे आर फ्रॉम सैमसंग एंड फेसबुक रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मंडे और फ्राइडे को सैमसंग एंड फेसबुक। ओके, इसे हम ना नीचे लिख लेते हैं लास्ट में कि मंडे एंड फ्राइडे को कौन है? सैमसंग एंड फेसबुक। ठीक है, एरविन डिड नॉट अटेंड द समिट ऑन मंडे। अब एरविन जो है उसने मंडे को अटेंड नहीं किया था। ठीक है, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? इट कैन बी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऑलरेडी हो चुका है, और फ्राइडे। ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। Erwin's salary was equal to the sum of salaries of the engineers who reached on Tuesday and Wednesday. अब देखो यहाँ पर 5th पॉइंट में लिखा है Erwin's salary was equal to the sum of salaries of the engineers who reached on Tuesday and Wednesday. अब जो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को रीच हुए थे उनकी सैलरी को अगर जोड़ दें तो किसकी सैलरी बन रही है? एरविन की सैलरी। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे होगा, कोई भी 2 नंबर्स को पकड़ो और उनको ऐड करो तो किसकी सैलरी आएगी? देखो 11 और 9, 19 कोई है ही नहीं, 9, 29 कोई नहीं है, 36, सॉरी ये 38 है। ठीक है, 38, 20, इन दोनों को ऐड करके 58 बन रहा है। ठीक है, और कोई भी नंबर आप ऐड कर लो, कोई दूसरा नंबर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब वो क्या हो गए? 38 एंड 20 वही नंबर होगा। ठीक है, और एरविन की सैलरी उनका इक्वल है, तो एरविन की सैलरी होगी $58,000। ठीक है, एंड जो सम ऑफ सैलरीज ऑफ ट्यूसडे एंड वेडनेसडे है, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की सैलरी का सम कितना है? सैलरी कितनी है? 38 एंड 20 ओब्लिक 20 एंड 38, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, बेन नीदर वर्कड इन गूगल नॉर इज हिज सैलरी द लीस्ट अमंग ऑल इंजीनियर्स। ठीक है, अब बेन के बारे में बताया है कि बेन नीदर वर्कड इन गूगल में उसने वर्क नहीं किया एंड उसकी सैलरी लीस्ट भी नहीं है। अब देखो हमें 11, 20, 58 पता चल गए। ठीक है, एंड उसकी सैलरी लीस्ट नहीं है, मतलब 9 भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? 9 नहीं हो सकता, 58, 20, 11, 38। ठीक है, तो 38 हो गया, $38,000 बेन के। ओके, अब आगे देखते हैं। देखो हमने एक पॉइंट लिखा था कि जो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे है उसमें जिसकी सैलरी है वो 38 और $20 है, $20,000 है। ठीक है, तो 20 और 38 में ऑप्शंस क्या होंगे?
ट्यूसडे और वेडनेसडे में से, ठीक है। इसमें भी ट्यूसडे और वेडनेसडे में से ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों में अगर ट्यूसडे वेडनेसडे होगा तो इनमें आएगा नहीं, तो मतलब इसका हो गया फ्राइडे एंड इसका हो गया थर्सडे डेफिनेटली। अब नेम्स पे आते हैं। इंजीनियर्स के डी, सी, ई और बी हो चुके हैं, बचा गया ए। अब ए के बारे में देखते हैं। ए किस में होगा? ट्यूसडे वेडनेसडे इन दोनों ने ऑक्यूपाई कर लिया, फ्राइडे इसने एंड थर्सडे इसने, तो ए का क्या बचा? इट इज़ मंडे, ठीक है। एंड मंडे के लिए यहाँ पर एक और बात बोली थी कि मंडे में जो काम करता है वो किस में काम करता है? सैमसंग में, ठीक है। तो इसकी कंपनी होगी सैमसंग और यहाँ से हमने सैमसंग एलिमिनेट कर दिया। देन जो फ्राइडे को काम करता है उसकी क्या है? फेसबुक, तो यहाँ पर हमने फेसबुक लिखा और फेसबुक को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। सर यहाँ पर एक गलती हो गई थी, जो मंडे से है वो सैमसंग से है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया था गलती से। अब देखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था कि बेन नीदर वर्कड इन गूगल, ठीक है। अब बेन जो है वो गूगल पे वर्क नहीं करता, फेसबुक सैमसंग ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा क्या? माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल में से ही करेगा कोई। अब या तो सी का माइक्रोसॉफ्ट होगा या फिर बी का एप्पल होगा या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। और डी का क्या बचा फिर? गूगल, ठीक है। तो हमें अब ये सैलरीज देखनी है। सैलरीज कितनी हुई? 11, 20, 58, 38 हम बची 9, ठीक है। तो सैलरीज हो चुकी हैं एंड डेज कंपनीज हो चुके हैं। बस किस में दिक्कत है? सी एंड बी में, कि किसका माइक्रोसॉफ्ट, किसका एप्पल है एंड किसका ट्यूसडे एंड किसका वेडनेसडे, ठीक है। तो इतनी सी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और उसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हु वर्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट? अब माइक्रोसॉफ्ट में कौन वर्क करता है? इधर बी और सी, ठीक है। तो ये तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच amongst the following is the possible sum of salaries of engineers working in Google and Apple? अब गूगल एंड एप्पल में पॉसिबल सैलरी क्या हो सकती है? देखो, अगर मान लो एप्पल ये हुआ, ठीक है, तो सैलरी होगी 11 + 20 मतलब 31,000, ठीक है। एंड अगर एप्पल हुआ ये तो 38 + 11 तो कितनी होगी? $49,000। तो इसमें से देखते हैं कौन सा दे रखा है? $49,000, तो इट कुड बी द फिगर। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, $49,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मच डज एरविन मेक इन डॉलर्स पर एनम? अब देखो, एरविन की सैलरी कितनी थी? इट इज़ $58,000, बट ये पर मंथ की थी। अब इसे कन्वर्ट करेंगे किस में? ईयर में, तो 58 × 12 तो ये हो जाएगी 696, और अगर इसे चेंज करेंगे $1,000 में तो इट इज़ $6,096,000, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, when did the engineers working in the Samsung attended the summit? अब सैमसंग ने जिसमें काम किया था वो अटेंड कब किया था उसने? इट इज़ ऑन मंडे, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, मंडे, ठीक है। सो दीज वर द आंसर्स फ्रॉम 25 to 28। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।